तो नमस्कार दोस्तों, मैं यश सिंह और स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल साइंस वाला इस पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर 2। लेक्चर 2 कार्बन एवं उसके यौगिकों का लेक्चर 2 क्लास 10 चैप्टर 4। चलिए स्टार्ट। तो आज हम पढ़ेंगे वैद्युत संयोजी यौगिक और सहसंयोजी यौगिक। चलिए, वैद्युत यौगिक, विद्युत संयोजी यौगिक और सह सहसंयोजी यौगिक में अंतर। ये हेडिंग डाल लीजिए आप, विद्युत संयोजी यौगिक और सहसंयोजी यौगिक। मैंने बताया था सहसंयोजी यौगिक क्या है, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से होता बंद सहसंयोजी यौगिक क्या होता है। चलिए, आवाज आ रही है? चलिए, तो डालिए एक तरफ ग्राफ बनाकर इस प्रकार। यहां डालिए विद्युत संयोजी यौगिक। यह चैप्टर आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ आ जाएगा अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो। 2-3-4 लेक्चर में ये कंप्लीट हो सकता है। देखते हैं। चलिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, कार्बनिक का बहुत बड़ा चैप्टर है। यही चैप्टर आपके क्लास 12th में, क्लास 11th में भी है। तो अगर आप पढ़ लेंगे ये तो मतलब आसानी हो जाएगी आपको अगली क्लास में पढ़ने के लिए। तो चलिए, और यहाँ डालिए सहसंयोजी यौगिक। सहसंयोजी पहला होता है विद्युत विद्युत के स्थानांतरण से बना बंध। विद्युत के स्थानांतरण से बना बंध। चलिए लिखते हैं विद्युत की बना बंध। और ये कहला इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से। या आप इलेक्ट्रॉन कर सकते हो, विद्युत की इलेक्ट्रॉन कर लीजिए, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन से पहला ही इलेक्ट्रॉन विद्युत के इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बना बंध। और ये क्या होता है,
इसमें क्या है, अब इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी से बना बंद इस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स के, पहला क्या लिखा है मैंने, इलेक्ट्रॉन्स की स्थानांतरण से बना बंद, और दूसरा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बना बंद। चलिए दूसरा, यह जल में घुलनशील होते हैं। यह जल में घुलनशील होते हैं। यह घुलनशील नहीं होते हैं। और यह घुलनशील नहीं होते हैं। यह जल में घुलनशील होते हैं और यह जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो इतनी बात क्लियर। चलिए, यह जो है यह कार्बनिक, अकार्बनिक यौगिक है। यह अकार्बनिक अम्ल, क्षार, लवण है। और यह कार्बनिक अकार्बनिक गैस है। तो ये आपकी 3 बातें हैं। यह अकार्बनिक अम्ल, क्षार एवं लवण है। यह कार्बनिक अकार्बनिक गैसें हैं। अब आप पढ़ने वाले हैं कार्बन के अपरूप। चलिए, कार्बन के अपरूप। एक और पॉइंट लिख लीजिए इसमें, यह विद्युत के आकर्षण बल, यानी कि अट्रैक्शन, आकर्षण बल से बनते हैं। यह विद्युत के यह इलेक्ट्रॉन्स की, यह इलेक्ट्रॉन्स के सारे
ये इलेक्ट्रॉन्स के साझेदारी से बनते हैं। दोस्तों इतनी बात क्लियर मेरे प्यारे भाइयों। चलिए अब आप डालेंगे कार्बन के अवरूप। कार्बन के अवरूप क्या है? चलिए तो इतनी बात नोट्स कर लीजिए। तो चले आगे बढ़े। चलिए तो इतनी बात आप नोट्स कर लीजिए। तो आप सीखे वैद्युत संयोजियों और तो ये बात तो आप सीखे कि वैद्युत संयोजी यौगिक और सहसंयोजी यौगिक। चलिए अब बढ़ते हैं कार्बन के अवरोध की तरफ। कार्बन के अणु। तो कार्बन के क्या अणु हैं? कार्बन तो जो आपके लिए जरूरी है मैं वो लिखवाऊँ कराऊंगा। ठीक, जो आपके लिए जो जरूरी है वही मैं कराऊंगा। ज़्यादा घिसे पिक्चर इसमें मैं नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि आपको भी दिक्कत हो सकती है। तो चलिए तो कार्बन के अणु। तो कार्बन के क्या क्या कार्बन के एक तो ग्रेफाइट है और एक होता है हीरा। एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है हीरा। चलिए तो लिख लीजिए, एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है हीरा। एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है आपका हीरा। तो जो ग्रेफाइट, पहले आप लिखेंगे ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या होता है मैं आपको भी दिखा देता हूँ, दिखाता हूँ ग्रेफाइट क्या होता है। जो ये है रॉड, ये है ग्रेफाइट रॉड। ये जी आप देख रहे हैं, यही है ग्रेफाइट रॉड। ये किस में होती है? ये आपकी पेंसिल होती है, कच्ची पेंसिल, तो ये इनमें निकलती है ग्रेफाइट। यह प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों है, मतलब दोनों अवस्थाएं में होती है। मतलब ये प्राकृतिक भी है, प्राकृतिक द्वारा भी मिला है हमें, और मानवों द्वारा भी मिला है। ठीक है, चलिए तो इस बात को लिख लीजिए। ग्रेफाइट हमें प्राकृतिक और मानव द्वारा मिला है।
मिला है। तो ये कैसा है? ये चमकीला होता है। ये फिलहाल चमकीला नहीं है, पर ये चमकीला होता है। इस तो यह भी लिखिए यह चमकीला। चमकीला होता है। ये पहला पॉइंट पॉइंट 4 में लिख लिया पॉइंट। ये दूसरा चौथा पॉइंट क्या होगा? यह अधातु होता है। पर वैद्युत का सुचालक होता है। भाई इसमें से विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है। ग्रेफाइट में से विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है, लेकिन ये अधातु है। अधातु क्या होती है? जिसमें से विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती, लेकिन ये एक ऐसा धातु है जिसमें से विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है। ग्रेफाइट। मैंने इसी में एक प्रैक्टिकल करा है शॉर्ट वीडियो में। सबसे पहला प्रैक्टिकल वही है जो कि मैंने ग्रेफाइट रॉड से किया है। आप जाकर के देख लीजिएगा। जो एक रॉड सी लग रही है वही है ग्रेफाइट। अधातु होती है, लेकिन उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही होती है। ग्रेफाइट। तो ये हो गई कुछ ग्रेफाइट्स की बातें। मैं बात करूं हीरा। हीरा बेटे, हीरा का ये डायलॉग खूब चल रहा, हीरा बेटे, हीरा बेटे। ठीक है, हाँ चलिए। तो हीरा बेटा क्या है? ये हमें प्राकृतिक द्वारा मिला है। यह हमें प्राकृतिक द्वारा मिला है। यह कठोर धातु है। यह कठोर धातु होता है, जैसे कि ये कठोर धातु होता है। और वैद्युत का कुचालक होता है। देखिए, जो ग्रेफाइट है वो अधातु है। ग्रेफाइट अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है। ये अधातु है लेकिन विद्युत का कुचालक है। कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं, लेकिन ये एक कठोर धातु होता है। चलिए, तो मेरे दोस्तों इतनी बात क्लियर है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, और हाँ, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो वीडियो हम डालें वो आप तक मिल जाए, आप तक पहुंच जाए। और हाँ, इस चैप्टर के बाद हम फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं बेहतर तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से, नोट्स बाई नोट्स, जिनका आप नोट्स कर लोगे, एग्जाम में छाप कराओगे, मतलब दिमाग में फिट हो जाएगी फिजिक्स आपकी। दर्पण, गोली दर्पण, ये सब न्यूमेरिकल्स के साथ। तो ये केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। चलिए, इसी के बाद हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। तो इन बातों को मेरे भाइयों नोट कर लो। ये लो,
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये आपने नोट कर लिया। चलिए अब आगे क्या है आपका हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है? तो चलिए हाइड्रोकार्बन देखिए, जो मैंने आपको एल्केन बताई थी, सॉरी एल्काइन ये मैंने बताई थी आपको। सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब उन्हीं की जरूरत पड़ेगी आपको, इन्हीं की जरूरत पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए। चलिए तो चलिए हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं मैं आपको यही बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे जाना पड़ेगा, मेरी मॉम बुला रही है, अर्जेंट काम है। ठीक है, तो मैं हाइड्रोकार्बन बताकर, चलिए हाइड्रोकार्बन मैं आपको बता रही हूँ। तो हाइड्रोकार्बन, तो ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? चलिए तो मैं आपको इसकी परिभाषा लिखा देता हूँ हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोजन और कार्बन से हाइड्रोजन और कार्बन से बने समसंयोजी यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन की बात, हाइड्रोकार्बन HC इस प्रकार। तो ये है हाइड्रोकार्बन, तो ये है हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन और कार्बन से बने सहसंयोजी यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इतनी बात करिए, अब मैं बात करूंगा, चलिए ये तो उसकी बात, अब इसका वर्ग, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण का वर्गीकरण। तो हाइड्रोकार्बन ये दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक सत्य हाइड्रोकार्बन होता है, एक असत्य हाइड्रोकार्बन होता है। बोलिए सत्य, सत्य HC, असत्य HC। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और अनमैरिड हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक ऑन एरोमेटिक, तो ये हाइड्रोकार्बन समझ में आ रहा है। चलिए एरोमेटिक और अनएरोमेटिक, ये ये दो होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। ये होता है एल्कीन
एक होता है एल्कीन। मैं इसकी बात करूं, ये होता एल्कीन और ये होता एल्काइन। चलिए, एल्कीन और एल्कीन, असंत हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्कीन, असंत हाइड्रोकार्बन एल्केन और एल्काइन। ये बात। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी बात आप नोट कर लीजिए, ये लीजिए। चलिए, तो ये इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो मैं इसको मिटा दूं। तो बात करते हैं संत हाइड्रोकार्बन की। HC, यानी कि इसमें क्या बात करेंगे, एल्केन की। तो ये एल्केन क्या है, परिभाषा लिखिए। कार्बन से डबल हाइड्रोजन, फिर कार्बन के डबल से ज्यादा हाइड्रोजन होनी चाहिए। कार्बन के डबल से ज्यादा हाइड्रोजन, मतलब कि कार्बन है मेरे पास में 2, तो कार्बन का डबल कर दो 4। जैसे कि कार्बन मेरे पास में है 2, इसका गुणा कर दो 2 में, तो कितना होगा 4। तो इतना हाइड्रोजन होना चाहिए। तो H कितना होना चाहिए, 8। तो ये क्या है, डबल। लेकिन डबल से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि इसमें प्लस 1 हो, 2 हो, उस प्रकार 1 हो या 2 हो, इस प्रकार। मतलब कार्बन के डबल से ज्यादा हाइड्रोजन होने चाहिए। एल्केन क्या करता है, सिंगल बॉन्ड। कार्बन से डबल हाइड्रोजन होते हैं। होते हैं होते हैं कि इतनी बात क्लियर। चलिए, जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे कि ये कार्बन है मेरे पास में 2, तो इसका डबल कर दो, कितना हो जाएगा, 4। इसका डबल करने पर ये कितना हो जाएगा, 4। तो हाइड्रोजन मेरे पास में 4, तो ये क्या है, डबल। लेकिन डबल से ज्यादा, कार्बन से डबल हाइड्रोजन, सॉरी, कार्बन से डबल, कार्बन से डबल, कार्बन से डबल से ज्यादा, तो डबल से ज्यादा हाइड्रोजन होती है, एल्केन कहते हैं। एल्केन कहते हैं। जैसे कि ये डबल है, कार्बन का डबल हो गया 4, तो हाइड्रोजन हो गया 4। ठीक है, हाइड्रोजन 4 हो गए, लेकिन इसमें ज्यादा पूछ रहा है, ज्यादा, तो 1 बढ़ा दो, तो ये क्या है, डबल से भी ज्यादा हो गई। अब मैं इसका सामान्य सूत्र आपसे पूछ लूं, सामान्य सूत्र।
तो सामान्य सूत्र है क्या होगा, CnHnH2n प्लस में 2, जिसमें C क्या है, कार्बन, जिसमें C क्या है, C कार्बन है, H हाइड्रोजन है, N क्या है, N कार्बन की संख्या, सॉरी Cn, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी, 2n, Cn कार्बन की संख्या, और Hn क्या बोलो, हाइड्रोजन की संख्या। ये Cn कार्बन की संख्या और Hn हाइड्रोजन की संख्या, तो इतनी बात क्लियर है। चलिए अब इसी की तरफ हम एल्केन्स देखेंगे कि एल्केन्स क्या क्या होते हैं। सिंगल बॉन्ड आता है, इसमें लिखो सिंगल बॉन्ड यानी एकल बॉन्ड। बंद आता है, एकल बंद आता है इस प्रकार। तो ये तो मैंने आपको लेक्चर 1 में बता दिए थे। चलिए, तो सामान्य सूत्र ये हो गया इसका सामान्य सूत्र। तो उसी के आधार पर, जैसे कि मैं कार्बन की संख्या, मैंने कार्बन की संख्या कितनी ले लूं, 1 ले लूं, तो क्या बनेगा मेरा C1H2 गुणा 1, क्योंकि कार्बन दोनों बराबर होंगे, दोनों संख्या बराबर लेनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, प्लस में मुझे 2 ऐड करने पड़ेंगे, तो ये कितना हुआ बराबर में C1H4 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं CH4 मैथेन, CH4 मैथेन, इस प्रकार। अगर मैं इसको संरचना सूत्र संरचना सूत्र बताओ कैसे बनेगा, संरचना सूत्र बताइए कैसे बनेगा। चलिए देखिए, C कितना है, 1, इस प्रकार 4 संयोजकता होती है। तो ये मैथेन हो गया, मैथेन। ये आपको IUPAC नामकरण, IUPAC नेमिंग में आपको ये बताना पड़ेगा, मतलब सीखना पड़ेगा ये। तो IUPAC इस वीडियो में तो हम बता नहीं सकते, फिलहाल अभी आपको असंत हाइड्रोकार्बन के बारे में बता सकते। चलिए, तो इतनी बात क्लियर है ये। अब यहां पर ले लूं मैं कार्बन की संख्या, तो 3 ले लूं। आप और प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलिए, तो मैंने कार्बन की संख्या ले ली 3,
तो C3H2 गुणा 3 प्लस में 2, तो कितना हो जाएगा H वो C3H 3 दूनी 6 और 2 ये तो ये क्या होगा प्रोपेन। जिसमें ये मैं बताऊंगा IUPAC में, अभी नहीं, IUPAC नेमिंग में ये हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर इतनी बात चलिए। तो इसका संरचना C3 लेना पड़ेगा 1 2 3 हाइड्रोजन लगा दो इन पर, हो गई साहब। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7, तो ये लीजिए 8 हाइड्रोजन। प्रोपेन, इसका ये संरचना सूत्र हो गया प्रोपेन का। और लिख रहे हैं, चलिए और लिख लेते हैं, जैसे कि मैं इसको मिटाना पड़ेगा, तो इनको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए तो पढ़ रहे हैं हम असत HCl में एल्केन, ये मिट गया, चलो कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया कि क्या सर इसका सूत्र क्या था, HCN2 प्लस में 2। चलिए क्या क्या, C4 मैं कार्बन की संख्या अगर 4 ले लूं तो C4H N 4 देना पड़ेगा गुणा 2 प्लस में 2 प्लस में, तो ये C4H 10 आ जाएगा, तो ये क्या हुआ ब्यूटेन। ब्यूटेन संरचना सूत्र ब्यूटेन का, ये क्या है, ये हाइड्रोजन लगा दी, तो ये है ब्यूटेन। तो अब मैं बात करूं एल्किन। एल्किन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होते हैं और कार्बन के डबल उसमें हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन के डबल उसमें हाइड्रोजन होते हैं। चलिए तो अब मैं बात करूंगा एल्कीन एल्कीन कार्बन के डबल हाइड्रोजन होते हैं, और यह 2
बंद बनाता है। चलिए, इसमें ईन आएगा। ईन आता, उसमें क्या था, एल एल्किन, एन आ रहा था, एन, उसमें ईन आएगा, तो ये आपको IUPAC में बता दिया जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं। चलिए, सामान्य सूत्र CnHn प्लस में 2, ये है। मैं कार्बन की संख्या ले लूं तो C2H2 प्लस में 2, तो क्या आएगा C2H4। तो ये क्या हो जाएगा, मेथ इन इसका सॉल्यूशन सूत्र क्या होगा, C2 डबल बॉन्ड, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आएगा तो दो संयुक्त की खाली रहेगी, H H H H। ये तो क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये बता दूं, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा, ये सिग्मा। तो ये sp3 संकरण है, ये भी sp3 संकरण। तो ये आपको 11th में बताया जाएगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। देख, शायद ये आपके सिलेबस में होगा ही नहीं, ये नहीं होगा, ये 11th क्लास में होगा, 11th क्लास में होगा नहीं है। तो आप 11th क्लास में जाएंगे तो ये भी बता दिए जाएंगे, तो मैंने तो छोटी बता दी है कि ये क्या, ठीक है। चलिए, मैं कार्बन की संख्या ले लूं 3, तो C3H2 प्लस में 2, तो कितना हो जाएगा, 3 लेना पड़ेगा ना, 3 ही तो है। तो C3H6, तो इसका सॉल्यूशन सूत्र क्या बनेगा, C किसी पर भी लगा दो, ये 2 3 4 5 6। तो ये मैं कार्बन की संख्या, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा और लिख लीजिए, मैं ले लूँ C4, C बनाओ कार्बन की, तो C4H कितना लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा, प्लस में 2, तो C4H6 कहाँ हो गया, तो 8 आना चाहिए था।
ये मैं ले लूँ C4, तो C4 प्लस में CH4 प्लस में 2, तो C4H6। हाँ, गुणा यहाँ गुणा है, चलिए यहाँ भी गुणा आएगा, प्लस कर दिया था, यहाँ गुणा आएगा। चलिए गुणा कर लो, गुणा, तो ये आ जाएगा 8 C4 इनको कार्य से लिख दूं। एक कारण पर 4 ही आ सकते हैं, 4 संयोजकता होती हैं, यूँ नहीं है कि इसमें 5 कर दोगे, नहीं। जैसे अभी इसकी 4 संयोजकता पूरी हो, 1 2 3 4, तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 3 में। अब हम लेक्चर 3 में आपसे मिलेंगे, तो तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लेक्चर 3 में मिलेंगे, लेक्चर 3 में पढ़ेंगे हम असत्य हाइड्रोजन। लेक्चर 3 में असत्य HC, असत्य हाइड्रोकार्बन, एल्किन और एल्काइन। इसमें एल्किन और एल्काइन पढ़ेंगे। तो मिलते हैं लेक्चर 3 में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं लेक्चर 3, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।